लाइब्रेरी का सन्नाटा, टेबल पर खुली किताबें और ऋत्विक उन पर झुका हुआ। उसके सामने बैठी थी कियारा। आज उसने ब्लैक वन शोल्डर ड्रेस पहनी थी, चेहरे पर फ्लॉलेस मेकअप और होठों पर वही एरोगेंट स्माइल। कियारा धीरे से ऋत्विक की ओर झुकते हुए, ऋत्विक, ये वाला चैप्टर समझा दो ना, कल मेरी इंटरनल वाइवा है। ऋत्विक ने सिर हिलाया और समझाने लगा। उसकी आंखों में अब भी प्यार था। वो सोच रहा था, कियारा सिर्फ उसी पर डिपेंड करती है। लेकिन तभी गेट ओपन होता है। अंदर आए अद्वैत और रोहन ओबेरॉय। रोहन तेज आवाज में, कियारा, यहाँ बैठकर इस लूजर से क्या पढ़ रही हो? तुम्हें इसकी जरूरत ही क्यों है? ये बस यहाँ तुम्हें पढ़ाने के बहाने तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। अद्वैत हंसते हुए, एग्जैक्टली, ऋत्विक तो बस एक मुफ्त का ट्यूटर है। तुम्हें सीरियसली लगता है ये तुम्हारे लेवल का है? ये बस किताबे के भरोसे ही तो हमारे बीच में रहने की हिम्मत कर पाता है, और बस इसलिए स्कॉलरशिप पर इसका एडमिशन हुआ है, वरना है तो ये गरीब देहाती। कियारा ने ऋत्विक की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार नहीं, बस सेल्फिशनेस थी। बस अपना काम निकलवाने की जल्दी थी। कियारा ठंडी आवाज में, कम ऑन गाइज, तुम लोग जानते हो मैं ऋत्विक से क्यों मिलती हूँ। किताबों में अच्छा है, बस काम आ जाता है, कभी मेरे नोट्स बनाने में, कभी असाइनमेंट करने में, इसलिए मैं इससे मिल लेती हूँ। अदरवाइज ही इज नथिंग। ऋत्विक के हाथ कांप गए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल चीर दिया हो, जैसे वो टूटने लगा था। क्या ऋत्विक इस सच्चाई को सह पाएगा, या कियारा की बातें उसके अंदर कोई आग जला देंगी? सीन शिफ्ट, कॉलेज गार्डन। ऋत्विक अकेला एक बेंच पर बैठा था। उसकी कानों में अब भी कियारा की आवाज गूंज रही थी, ही इज नथिंग। पीछे से एक नर्म आवाज आई, ऋत्विक। ये आरिका थी। आज उसने सिंपल व्हाइट कुर्ती और ब्लू जीन्स पहनी थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन आंखों में जेन्युइन कंसर्न। आरिका बैठते हुए, मुझे तान्या ने बताया, लाइब्रेरी में जो हुआ, तुम्हें किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम उनसे कहीं ज्यादा काबिल हो। तुम रोहन और अद्वैत से बहुत अलग और बेहतर। ऋत्विक ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसे किसी की नजरों में सच्ची परवाह दिखी। लेकिन तभी एक लग्जरी कार का डोर ओपन हुआ। गार्डन के गेट पर एक ब्लैक BMW आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा कबीर सिंघानिया। ग्रे ब्लेजर, ब्लैक सिल्क शर्ट, इटालियन लूफर्स, टॉल शार्प जॉलाइन, आंखों में पैसे का घमंड। कबीर तेज आवाज में, आरिका, तुम यहां हो और ये किसे कंपनी दे रही हो? ओह, ये वही लड़का है ना जो हमारी तरह रिच फैमिलीज के पीछे घूमता रहता है? आरिका कबीर से, नहीं भैया, ये ऋत्विक है और ये बहुत अच्छा लड़का है। वो तो कुछ है जो पैसे के आगे किसी को नहीं देखते। ऋत्विक, ओ यही नाम था। रोहन बता रहा है इसके बारे में। इसके तो बहुत चर्चे हैं। ये एक नंबर फटेचर और निकम्मा लड़का। आरिका का चेहरा उतर गया। ऋत्विक चुप रहा। लेकिन आरिका अपने सामने ऋत्विक की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, जबकि वो ऋत्विक को मन ही मन पसंद करती थी। कबीर सार्काज्म में हंसते हुए, सिंघानिया नाम चीप लोगों में रहकर नहीं बना है। हमारा लेवल मेंटेन करना सीखो और इन भिखारियों से दूर रहो। ये लो ऋत्विक, 1000 रुपए, आपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना। कबीर के मुंह से ऋत्विक की इतनी इंसल्ट देख आरिका को बहुत गुस्सा आया, और तभी आरिका कड़क आवाज में, इनाफ कबीर भैया, हर कोई आपकी तरह पैसों पर घमंड नहीं करता। कुछ लोग दिल से अमीर होते हैं। फिर कभी गलती से भी मेरे सामने या मेरे पीठ पीछे आपने ऋत्विक का मजाक बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भीड़ में सन्नाटा। कबीर स्टन रह गया। आरिका के मुंह से ये सुनने के बाद कबीर ने उसे गुस्से से देखा और वहां से चला गया। क्या आरिका की ये बगावत सिंघानिया फैमिली में तूफान खड़ा कर देगी? सीन शिफ्ट, सिंघानिया मैंशन। महल जैसी कोठी, मार्बल फ्लोर पर सोने की नक्काशी और शैंडलियर्स की जगमगाहट। कबीर गुस्से में अंदर दाखिल हुआ। पीछे आरिका भी अपनी कार में घर आ गई थी। ड्राइंग हॉल में पहले से बैठे थे राजवीर सिंघानिया, उनके पिता। ब्लैक शर्वानी, ग्रे स्ट्रीक्ड हेयर,
आंखों में वही पुराना एरोगेंस। राजवीर गंभीर आवाज में, कॉलेज से फोन आया था मिस्टर शर्मा का। अनुराग शर्मा कॉलेज में एक मैनेजमेंट पोस्ट में है। तो बताओ मुझे कबीर, ये आरिका ने सबके सामने क्या कहा तुमसे? कबीर ने गुस्से में सब एक्सप्लेन किया। राजवीर का चेहरा सख्त हो गया। राजवीर गुस्से में आरिका से, सिंघानिया नाम चीप लड़कों से जोड़ना हमारे लिए इंसल्ट है। अरिका ने नजरें झुका लीं, लेकिन तभी दरवाजे से एक ठंडी लेकिन भारी आवाज गूंजी। ये थे सौर्य सिंघानिया, सिंघानिया फैमिली के हेड, राजवीर के पिता और आरिका के दादाजी। सफेद शेरवानी, हाथ में चांदी की लकड़ी की छड़ी, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में तेज चमक। सौर्य राजवीर से, आरिका हमारी शान है, उसे डांटने का हक इस घर में सिर्फ मुझे है, और मैंने भी कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे। पूरा हॉल चुप, पूरे हॉल में सन्नाटा छा। उसके बाद किसी की आवाज नहीं निकली। राजवीर सिंघानिया की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो भी पहली बार झिझक गया। सौर्या प्यार से आरिका से, बेटा तू चिंता मत कर, ये दोनों राजवीर और कबीर अब से ये तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। तुम्हें जो सही लगता है करो। आई नो तेरा दिल साफ है और मैं तेरे फैसलों पर यकीन करता हूं। आरिका की आंखों में चमक आ गई। उसके लिए ये एश्योरेंस सब कुछ था। वैसे भी सिंघानिया मेंशन हो या कुछ और, सौर्य सिंघानिया के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। सीन शिफ्ट, ओबरॉय होटल टेरेस। ओबरॉय होटल के टेरेस पर शहर की सबसी पार्टियों में से एक पार्टी चल रही थी। क्यों ये पार्टी रोहन ओबेरॉय की थी। वहां उसके सरे दोस्त कबीर, अद्वैत, कियारा, तान्या और कुछ उसके भाई के दोस्त और साथ ही कुछ फैमिली फ्रेंड आए थे। और रोहन ने ऋत्विक की इंसल्ट करने के लिए ऋत्विक के रूममेट को बुलाया था, बट एक कंडीशन पर, अगर वो ऋत्विक को लाता है तो ही एंट्री मिलेगी, और इसलिए वो ऋत्विक को लेकर आया पार्टी में। लेकिन इस बार पार्टी में आरिका वी भी थी, जिसे अपने दादाजी सौर्य सिंघानिया का पूरा सपोर्ट था। ये बात कबीर अच्छे से जानता था कि अब आरिका से पंगा लेना या उलझना कोई आम बात नहीं है। इससे दादाजी नाराज हो सकते हैं। जहां एक तरफ रोहन और उसके दोस्त ऋत्विक को इंसल्ट करने का प्लान कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आरिका ऋत्विक को बचाने और इस प्लान पर पानी फेरने के लिए तैयार थी। अब आगे क्या होगा? क्या ऋत्विक की इंसल्ट करने में कामयाब हो जाएंगे रोहन और उसके दोस्त, या आरिका देगी सबको एक जवाब? जानने के लिए देखते रहिए द प्राइस ऑफ डिजायर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड और सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड आप मिस ना करें।